फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक अलग थिंकिंग होनी चाहिए। वैसे एक नज़र में तो ये फील होता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है। हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टोटल 3 टर्म्स इसमें भी है, तो हमें फील होता है कि हम इसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से बना सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट टर्म, वो वाले टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, उसको चेक करते हैं, तो हम ये देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा लास्ट टर्म, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के हेल्प से नहीं बनेगा। इसका बनाने का अप्रोच हमारा अलग हो जाता है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? सी, हम लोग यहां पर ए क्या है? देखो ए यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हम लोग ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हम लोग ए बोलेंगे। तो ए हमारा यहां पे 1। बी कौन सा होगा? एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बी बोलेंगे। जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसे हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले a इंटू सी का प्रोडक्ट लेते हैं। a इंटू सी का प्रोडक्ट है 15। अब इस a इंटू सी का हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमारा जो फैक्टर हुआ, हमें वो फैक्टर चूज करना है जिसको, सपोज करो फैक्टर हमारा p है और q है। p हमारा 3 है और q हमारा 5 है। या फिर क्या हो सकता है? p हमारा 1 हो सकता है और q 15 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज है हमारा फैक्टर्स का। तो हमें वो फैक्टर लेना होता है जिसको सम अप करें तो b आ जाए, वैसे फैक्टर जिसको सम अप करे तो b आ जाए, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करे तो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी हमारा आ जाए। तो हम चलो देखते हैं। अगर हम लोग ये वाला फैक्टर को लेते हैं 3 इंटू 5, 3 और 5 को, तो p के जगह पर 3 पुटअप करते हैं, प्लस q के जगह पर 5 पुटअप करेंगे, इज इक्वल टू 8। 8 हमारा, b हमारा यहाँ पर 8 है, ये इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर एडिशन वाला तो देख लें। अब ये केस सेटिस्फाई करता है क्या? था 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये भी हमारा a इंटू सी के इक्विवेलेंट है, a इंटू सी के इक्विवेलेंट है। हाँ, तो हमारा फैक्टर कौन कौन सा होगा? 3 और 5 होगा, प्लस 3 एंड प्लस 5। ठीक है, तो फिर अब देखो इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था ना कि इसको हम लोग उस फैक्टर में कि जिसको ऐड अप करें तो ये आ जाए। तो ये क्या आएगा? 3x प्लस 5x। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 15x स्क्वायर आया। तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आया। या फिर अगर हम वेरिएबल के साथ केवल कांस्टेंट लेंगे तो 15 आएगा। ये दोनों कांस्टेंट को भी हम लोग अगर केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 5 लिखे या फिर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे रीग्रुप करना होता है, हमें ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग करना होता है बस। तो ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, दूसरा ग्रुप में से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। ठीक है, अब ये हमारा दो ग्रुप है, बाइनोमियल्स कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन लिया, इस ग्रुप में x बचा, इस ग्रुप में 5। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 5 विल बी आवर आंसर। ठीक है, देखो ये अभी फैक्टराइजेशन का देखो, ये दोनों केस में हम लोग ने प्लस प्लस लिया है। आगे के केस में देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह प्लस हो तो इसके जगह पर माइनस, यहां पर माइनस होगा तो यहां पे प्लस। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सी, यहां पर दोनों जगह माइनस है, नो प्रॉब्लम। पहला अप्रोच हमारा क्या होगा? फैक्टर फाइंड आउट करना। पहले तो हम लोग a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी, ए हमारा क्या है? 1, सी हमारा 15। तो ये
हम लोग साइन को अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा 15। अब 15 का फैक्टर निकालेंगे। पहला स्टेप्स प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर निकालो। 15 का फैक्टर तो 1 इंटू 15 होगा और 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि बी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू -15, सी इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो अब हमें ये अगर हम लोग फैक्टर पी और क्यू बोले तो एक हमारा अगर 1 होगा तो दूसरा पी, और एक 3 और 5 होगा, यही हमारा फैक्टर हो रहा। तो यहां पर b के जगह पर -2 कब आएगा? -2 तभी आ सकता है जब आइदर -2 कब होगा जब दो कोई भी नंबर देखो, अगर 3 और 5 है, हम लोग को ऐड करके b लाना है, माइनस b लाना है, तो माइनस b कब होगा? जब ये दोनों माइनस होगा, या फिर एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो फिर माइनस आ सकता है, या अभी ये प्लस इसको रखो इसको माइनस करो तो फिर हमारा माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये माइनस भी कब आएगा? जब हम जो हमारा लार्जर नंबर है उसमें माइनस करेंगे, लार्जर नंबर में माइनस करेंगे तो हम लोग -5 और +3 करते हैं तो ये -2 आता है, ठीक है। अब c भी माइनस में ही आना है, तो हम लोग c माइनस में कब आएगा? जब हमारा फैक्टर p और q दोनों में से कोई एक ही माइनस में हो, तो एक p और q में से कोई एक माइनस में होगा, तो हमने यहाँ स्मॉल लार्जर नंबर माइनस में है तो -5 इंटू 3 + 3 इज इक्वल टू -15। हाँ, तो हमारा फैक्टर p कर दो -5 एंड q हमारा 3 होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर, -2y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -5y + 3y, और -15 को एज इट इज -15 छोड़ दो। अब हम लोग फिर से ग्रुप करेंगे, ये दोनों को ग्रुप करते हैं और इसको ग्रुप करते हैं। y कॉमन, y -5 + 3 कॉमन, y -5। अब बाइनोमियल्स जो है हमारा y -5 वो कॉमन ले लेंगे, तो इस ग्रुप में हमारा y बचा प्लस इस ग्रुप में हमारा 3 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा y -5 इंटू y + 3। दिस विल बी आवर आंसर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारा अभी y² - 11y + 24। हम लोग पहले a इंटू सी करेंगे। a है हमारा 1, c है हमारा 24 इज इक्वल टू 24। a है हमारा 1, b है हमारा -11 एंड c है हमारा 24। तो हम लोग प्रोडक्ट a इंटू सी का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, फिर यही रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। तो हम लोगों को वैसे लेना है जिससे हमारा सम अप करें वो फैक्टर p। सपोज करो p हमारा यहाँ पर अगर 3 है एंड q हमारा 8 है, तो p + q को करेंगे एडअप करेंगे तो 11, लेकिन यहाँ पर -11 है। अब -11 कैसे आएगा? यानी -3 और प्लस और फिर -q, इसको एडअप करेंगे तो हमारा -11 आ जाएगा, और ये -3 इंटू -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा 24। हाँ, तो हमारा जो है ऑब्टेंड हो गया, p और q हमें ऑब्टेन कर लिया मैंने। p आएगा हमारा -3 एंड q आएगा हमारा -8। तो c इसको हम लोग -11² -p + q, मतलब इसको माइनस हम लोग लिख सकते हैं -3y एंड -8y + 24, ठीक है। अब हम लोग फिर से ग्रुप बनाएंगे, एक ये ग्रुप दूसरा ये ग्रुप। ये इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं y लेंगे तो एक y एंड दूसरा दिस इज -3। इसमें से क्या लेंगे कॉमन? अगर हम लोग -8 कॉमन लेंगे तो ये -8y, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लाने के लिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, सो y -3। अब हमारे पास इसमें से हम लोग बाइनोमियल्स y -3 को कॉमन ले सकते हैं। इस वाले में से y रिमेनिंग, इस वाले में से केवल 8 रिमेनिंग -8।
हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा, y-3 y-8 विल बी आवर आंसर। एक चीज मैं अभी यहाँ पर आपको दिखलाना चाहता हूँ कि अगर आपको साइन लेने में कंफ्यूजन हो तो किस तरह से साइन लोगे। ओके, लेट मी इरेज दिस सॉल्यूशन एंड पुट फ्यू मोर क्वेश्चंस हेयर। लेट मी इरेज इट। सी देखो, इस टेबल को हम लोग बस अभी एक रेफरेंस के लिए रखेंगे ताकि आपको जो है कहीं पर प्रॉब्लम ना हो साइन लेने में। देखो क्वेश्चन कैसा है, इसमें इसमें क्या मैंने लिखा, bx का वैल्यू, इसमें c का वैल्यू आपको मालूम है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं, केवल कांस्टेंट है। अब जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं कोई भी चीज का, तो जैसे 15 का फैक्टर निकाला, तो 15 का फैक्टर क्या आया, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। तो एक नंबर लार्जर है, दूसरा नंबर स्मॉलर है, तो स्मॉल नंबर और ये लार्ज नंबर। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले हम लोग बना चुके हैं, ये पहला एग्जांपल था हमारा। ठीक है, देखो x² प्लस 8x प्लस 15, तो इसमें क्या है, bx क्या है, bx पॉजिटिव में है, bx पॉजिटिव में है, c हमारा क्या है, पॉजिटिव में, c हमारा पॉजिटिव में। तो हम लोग जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा, तो 3 इंटू 5, अब 3 के आगे कौन सा साइन लगाना है, प्लस या माइनस, या 5 के आगे कौन सा साइन लगाना है। तो देखो जहां पे भी ब्लैंक है इस साइड में, इस वाले साइड में, इस वाले साइड में जहां पे भी ब्लैंक है वहां पे आप प्लस साइन लगा दो। ठीक है, अब देखो bx अगर प्लस हो, c भी प्लस हो, फैक्टर हम निकालेंगे 3 इंटू 5, तो 5 3 8 आ गया, और 5 इंटू 3 15 भी आ गया। ठीक है, तो फैक्टर तो श्योर हो गया कि यही होगा। अब बस देना है साइन हमें, तो साइन इससे देखो, स्मॉलर नंबर में प्लस, लार्जर नंबर में प्लस। ठीक है, यानी p हमारा 3 हो गया, q हमारा 5 हो गया। तो हम लोग इसको बड़े आराम से x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, अब हम लोग आराम से इसको रीग्रुप कर सकते हैं। रीग्रुप किया, फिर कॉमन लेंगे x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3, फिर से ये बाइनोमियल्स कॉमन लेंगे, x प्लस 3 दोनों में है, तो ये x प्लस 5। ठीक है, दोनों प्लस में आ गया, देखो यहां पर भी पता चल रहा ये प्लस में आ गया, प्लस 3 प्लस 5। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं, सी एग्जाम्पल सेकेंड। अब दोनों क्या है, माइनस माइनस में है, सी माइनस माइनस में किस में है। अब देखो इस साइड तो मैंने जहां पर ब्लैंक था वो प्लस लिखा है, इस साइड जो है जहां पर भी ब्लैंक है वहां पर माइनस साइन लगाओ। ठीक है, सी द केस, हमें क्या करना है, bx माइनस हो, bx माइनस यहां पर है, यहां पर है, c भी हमारा माइनस में है, c हमारा माइनस यहां पर, हम लोग इसको देखेंगे। हाँ, तो y² माइनस 2y माइनस 15। ठीक है, a इंटू सी, ए हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए तभी ये टेबल काम करेगा, ए तो हमारा पॉजिटिव में ही है। हाँ, तो माइनस 15 या 15 अभी लो, इसको भी फैक्टराइज करोगे तो वही 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5 आएगा। हाँ, तो ये तो पता चल गया, 5 में से 3 करेंगे माइनस तो 2 आएगा, यानी हमारा ये श्योर है कि यही आएगा। 3 और 5, लार्जर नंबर 5 है और स्मॉलर नंबर ये है, और केस है हमारा माइनस माइनस का, तो हमारा क्या आएगा, लार्जर नंबर माइनस में और स्मॉलर नंबर प्लस में। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं y² माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15, फिर से इसको ग्रुपिंग किया तो y माइनस 5 प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को बाइनोमियल्स y माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, इसका y और इसका प्लस 3। तो यहां पर भी देखो ये हमारा लार्जर नंबर माइनस में आया है, स्मॉलर नंबर प्लस में आया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये है कि ये याद कैसे रहेगा। सी, ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क के टाइप में है, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं इस तरह से, और यहां माइनस जो है हमारा वो भी हमारा ओपोजिट क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है, उल्टा। ठीक है, और इस साइड में जहां पर हमें बचा वहां पर प्लस लिख दिया, और यहां पर जहां पर ब्लैंक था वहां पर हम लोगों ने माइनस लिख दिया। इस टेबल को मैं फिर से एक बार बनाता हूं, यहां पे कैसे बनाया मैंने वो देखो। 1
2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। इसमें है bx, इसमें है c, इसमें है स्मॉलर नंबर, इसमें है लार्जर नंबर। हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है प्लस का, प्लस 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 क्वेश्चन मार्क बनाया। यहां हम लोग फर्स्ट रो से शुरू किए थे, यहां सेकंड रो से क्वेश्चन मार्क बनाना है माइनस माइनस का, माइनस 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 माइनस। अब इस साइड इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो यहां पर जब माइनस से स्टार्ट किए थे तो बाकी में प्लस होगा, यहां प्लस से स्टार्ट किए थे तो बाकी में माइनस होगा। ठीक है, ये टेबल हमें मिल गया। ओके, अब ने हमने ये बना लिया, ये बना लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको देखते हैं। ठीक है, लेट मी रब समथिंग। ये कौन सा केस है? y, देखो माइनस और प्लस का, माइनस और प्लस का, यानी कि हमारा स्मॉलर नंबर भी माइनस आएगा, लार्जर नंबर भी माइनस में आएगा। 24 पहले अब a इंटू सी, इसको a इंटू सी का प्रोडक्ट, a इंटू सी का प्रोडक्ट 24 है, इसी का फैक्टर लेंगे तो फैक्टर हमारा क्या आएगा? 1 इंटू 12, 2 इंटू 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 4, 4 5 6 इंटू 4। ठीक है, अब नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो हम देख रहे हैं हमें -11, हाँ एक और 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 3 को लेंगे तो ये 11 आ रहा है, 8 3 को 6 4 10 आ रहा है, ये क्या आ रहा, ऐड करेंगे 24, ये 14, ये ऐड करेंगे 7, ये ऐड किया 10, ये ऐड किया तो 11। ओके, 11 तो आ गया। 8 और 3, अब दोनों में माइनस प्लस का है, माइनस प्लस का दोनों में माइनस होगा, दोनों में माइनस हो गया, सिंपल। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24, दिस इज आवर क्वेश्चन, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 24। ठीक है, अब ग्रुप इसको ग्रुप करेंगे तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 8। अब देखो यहां पर y माइनस 8 होने के लिए यहां पर -3 हमें लेना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब इस वाले में से बाइनोमियल्स y माइनस 8, जो बाइनोमियल्स है उसे कॉमन लेंगे और इसका y और इसका 3, सो दिस विल बी आवर आंसर। यहां पर भी देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। सी क्वेश्चन, सी एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। ये प्लस माइनस का देखो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पे तो है नहीं बेस्ड, हाँ 3 टर्म है, लेकिन फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। तो हम लोग जो है अब सोचेंगे कि इस पे ये फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी पर बेस्ड है, तो सी पर बेस्ड है तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा बी एक्स होगा, ये हमारा सी होगा, ये हमारा स्मॉलर नंबर था, ये हमारा लार्जर नंबर था। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन साइन प्लस 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 प्लस, और हमारा यहाँ पर इस साइड क्या आएगा, इस साइड हमारा माइनस साइन, माइनस 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 का क्वेश्चन साइड। हाँ, तो जहां पर बचा ये यहाँ पर प्लस आएगा, ये सब साइड यहाँ पर प्लस से स्टार्ट किया था तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किसका है, किस पे बेस्ड है, ये प्लस और माइनस पे बेस्ड है। प्लस माइनस ये है तो स्मॉलर नंबर जो होगा वो निगेटिव में होगा, लार्जर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो हम लोग a इंटू सी, ए है हमारा 1, b है हमारा 6, c है हमारा -91। ठीक है, तो a इंटू सी हम लोग करेंगे, a इंटू सी 1 इंटू 91 इज इक्वल टू 91। 91 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 इंटू 91, 2 होगा नहीं 3 होगा, 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम जो है 10 होता है, 3 से भी नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 7 इंटू 13। हाँ, तो प्राइम फैक्टर है, अब तो ये फर्दर रिड्यूस भी नहीं हो सकता। हाँ, तो हमने देखा 13 और 7 20 होता है, 13 और -7 6 होता है। तो हाँ, इसके चांसेस है 13 और 7 के। अब 13 और 7 में देखते हैं कि लार्जर नंबर में प्लस है, स्मॉलर नंबर में माइनस है, यानी कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 91 को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7x माइनस 91। इसको ये दोनों ग्रुप करें, x प्लस 13 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पर माइनस
यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस कब आएगा, जब यहाँ पर माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो इज 7। तो अब इसमें से क्या हम लेंगे, x प्लस 13 कॉमन ले लेंगे बाइनोमियल्स को, और इसका x और इसका -7। तो यहाँ पर भी देखो क्या आया, +13 और यहाँ पर -17। सो दिस विल बी आवर आंसर। आप लोग जो है एग्जाम में बड़े आराम से इस टेबल के हेल्प से आप लोग आंसर सही निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। नाउ वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस इन द all the questions with their solution in the next video। ओके देखो, हर एक चैप्टर में आप लोगों को थ्योरी के बाद क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चंस को आप लोग डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, और उस सारे क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद से सोल्व आउट करो, जहां पे भी प्रॉब्लम हो उसका वीडियो सॉल्यूशंस दिया हुआ है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इन द YouTube, in YouTube, and give valuable feedback। Okay, thank you।